आज की डेट में सभी लोग मूवी देख रहे हैं और मूवी की स्टार्टिंग में ही ये बात पता चल जाता है कि मूवी जो है क्या वो काल्पनिक है और क्या वो रियल बेस्ड मूवी है। जो रियल बेस्ड मूवी होता है वो रियल लाइफ पे किसी के इंसिडेंट पे होता है। जैसे किसी के लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो गया हो और वो कहानी बहुत रोमांचक हो तो उस कहानी को पे बेस्ट मूवी बनाया जाता है, या किसी के इंसान का कैरेक्टर पे जिसको बायोपिक कहा जाता है। और इसी तरह आज की डेट में बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई ज्यादा ये चलन में है कि ना वो रियल बेस्ड जो मूवी होता है उसको बनाया जाए ताकि लोग इससे इंस्पायर हो और ज्यादा रियलिस्टिक दिखे। इसी तरह आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक उस टॉपिक पे एक नहीं दो नहीं तीन हॉलीवुड मूवी बन चुका है, वो भी हॉरर। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसका बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एनाबेल के बारे में, एनाबेल डॉल। जी हाँ, उससे पहले इंट्रो। मैं हूँ MK, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फैक्टर पर। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिसपे कोई बात नहीं करता। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने वीडियो का काफी दिनों से नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ट्रेवल कर रहा था और जर्नी में था। इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, आप समझ ही सकते हैं। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो एनाबेल पर है। जैसा कि आप जान रहे होंगे एनाबेल पे कई मूवियाँ बन चुकी है, एनाबेल, कॉन्जरिंग और बहुत सारी मूवियाँ बन चुकी है। लेकिन क्या ये रियल बेस्ड स्टोरी है? जी हाँ दोस्तों, ये रियल बेस्ड स्टोरी ही है। एनाबेल जो है रियल बेस्ड स्टोरी है। और आज की डेट में एनाबेल का जो डॉल है वो भी रियल है। वो एक म्यूजियम में रखा हुआ है। बात है 1970 की, जब डोना नाम की एक लड़की का जब 28वां सालगिरह था, तब उसकी माँ ने उसे एक डॉल दिया। वो डॉल काफी प्यारा था। अब डोना इस डॉल को पाके काफी ज्यादा खुश थी और वो इस डॉल को अपने साथ हॉस्टल ले आती है, क्योंकि डोना जो थी वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी और तो और वो हॉस्टल में रहती थी। उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम एंगी था, वो भी उसके साथ ही रहा करती थी। दोनों एक साथ रहा करते थे। और जब भी डोना हॉस्टल से अपने कॉलेज की तरफ जाती थी तब वह जो डॉल को अपना बेड में रख देती थी, या कभी चेयर पे रख देती थी या कभी टेबल पर। लेकिन जब वापस आती थी हॉस्टल अपने रूम में तो वह डॉल जो है गिरा हुआ मिलता था। तो जब डोना को लगता था कि ना ये डॉल जो है अपने आप कहीं से गिर जा रहा है, इस वजह से वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये जो डॉल है वो उसके रूम से हटके ड्राइंग रूम में पहुंच जा रहा था और तो और सोफे में बैठ जा रहा था और कई बार दूसरे रूम में भी चला जा रहा था। तो ये बात देख करके जो डोना है वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो तब भी उस पर ध्यान उतना नहीं देती। एक दिन जब डोना अपने रूममेट के साथ कॉलेज से हॉस्टल वापस लौटती है तो डॉल के पास कई सारे पेपर पड़े हुए थे जिसमें हेल्प 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 लिखा हुआ था, वही बच्चों के हैंडराइटिंग में। इतने ही नहीं, जो डॉल था वो खून के आंसू रो रहा था, जिसको देखते के साथ डोना और उसकी जो रूममेट थी एंगी दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, जिनका नाम था फादर हैगन। फादर हैगन जो थे वो एक्सपर्ट थे ही, लेकिन उनसे ये बात संभलता नहीं है और वो दूसरे फादर को बुलाते हैं जिनका नाम था फादर कुक। वो भी काफी एक्सपर्ट थे, लेकिन वो जब तांत्रिक विद्या करते हैं उस पे डॉल पर तब ये पता चलता है वो जो डॉल है के अंदर 7 साल का एक बच्ची का आत्मा है। जी हाँ, 7 साल का बच्ची का जो सोल रहता है उसके अंदर रहता है। वो जो सोल जो वो बच्ची ये भी बताती है कि ना उसका डेथ हो गया था और उसका जो डेथ हुआ था उसी जगह पे हुआ था जहां पर आज की डेट में वो हॉस्टल है। और वो डोना और उसकी जो रूममेट है दोनों के साथ काफी ज्यादा सेफ फील करती है। तो फादर जो कुक है वो डोना को ये बात बताते हैं कि ये जो डॉल है काफी ज्यादा सेफ है और इसको रख सकते हो। लेकिन यही सबसे बड़ा गलती होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उस डोना का फ्रेंड जो है लॉ वो भी वहां पर रहने आ जाता है। और जो लॉ को ये डॉल जो है काफी टाइम से ही बहुत अटपटा लगता है और इतना ही नहीं, वो डॉल से कई सारी नेगेटिव फीलिंग्स भी उसको मिलती रहती है। एक बार तो जब लॉ ऐसे बिस्तर पे सो रहा था तो उसको अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उसका पूरा बॉडी जो है पैरालिसिस मार दिया और वो एक तरफ मुड़ के देखता है तो जो डॉल है वो चली आ रही होती है।
और तो और चलते चलते वह उसके सीने पे बैठ जाती है, उसका गला दबाने लगती है। कुछ ही देर के बाद जो लॉ है था उसका वो बेहोश हो जाता है, और तो और बेहोश हो के जब उसको होश आता है तो वो अपने फ्रेंड डोना को बताता है। लेकिन डोना जो बोलती है कि ये हो सकता है कि तुम्हारा कोई सपना हो, क्योंकि तुम अभी पूरे ढंग से ठीक हो। लेकिन लॉ समझाने की कोशिश करता है, नहीं ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। एक बार क्या होता है, डोना जो है वो कॉलेज गई होती है और लॉ और उसकी जो रूममेट जो होती है एंगी, दोनों रूम में रहती है। और जो डॉल होता है एनाबेल डॉल, वो डोना के रूम में रहता है और डोना के रूम से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती है और कई ज़्यादा शोर शराबा। जब लॉ और एंगी डोना के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो रूम जो डॉल है वो जमीन पे पड़ा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। इतने ही नहीं, जैसे ही लॉ रूम के अंदर जा पहुंचता है तो उसके सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और जब वो टी शर्ट हटा करके देखता है तो उसके सीने पे नाखूनों के निशान होते हैं और वो भी गहरे। तो उसके बाद ही तीनों फ्रेंड मिल करके एडी लॉरेन को बुलाया जाता है। एडी एंड लॉरेन वॉरेन जो है, आपने कॉन्जरिंग मूवी में इसके बारे में देखा नहीं होगा। ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल के नाम पे एक्टिव थे और तो और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। तो जब ये लोग आते हैं तो इन लोग डॉल को देखते के साथ पहचान जाते हैं कि इसके अंदर कोई 7 साल का बच्ची नहीं, इसके अंदर एक शैतान है और जो काफ़ी ज़्यादा एविल है। इतने ही नहीं, वह किसी न किसी का जान लेके ही जाएगा और तो और किसी का बॉडी में वो कब्जा भी करना चाहता था। जो एडी लॉरेन जो हैं उन लोग ये बात बताते हैं कि इस पे जो शैतान है इसको काबू करने के लिए एक फादर को बुलाते हैं। फादर जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया जाता है, जो उस समय के बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थे और एक्सपर्ट थे। जी हाँ, जब वो आते हैं तो उन्होंने सजेशन देते हैं कि इस डॉल को एक वुडन का बॉक्स में रख दो जिसपे एक गिलास में लगा हो और उसको म्यूजियम में रख दो, ताकि ये अपना जो है एविल से शक्ति जो है वो किसी पे दिखा ना सके और किसी पर आजमा ना सके। तो इसी तरह ही आज के डेट में भी ये एक म्यूजियम में रखा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे एक बात आपको बताता चलूँ, आप वहाँ पर उस डॉल से बात करना और उस डॉल को देख के हंसना सख्त मना है। इसलिए क्योंकि 2011 का ही बात है, एक प्रिस्ट ने उस डॉल को लेकर के एक मजाक उड़ाया कि ये जो डॉल है ये फेक है और इस पर कोई बुरी शक्ति नहीं है। उसके बाद ही प्रिस्ट का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बाल मरते मरते बचते हैं। इतने ही नहीं, एक बाइकर 2012 में एक बाइकर और एक कपल जो है वो लोग भी मजाक उड़ाते हैं और उस कपल का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और तो और जो लड़का था बाइकर था उसका उसी वक्त ही डेथ हो जाता है। और जो लड़की थी वो ये बात बताती है कि बाइक जो है ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन जैसे हम लोग मजाक बाइक चलाते चलाते भी एनाबेल का मजाक उड़ा रहे थे उस डॉल का, और से ही जो है बाइक का अनबैलेंस हो गया और उसका कंट्रोल जो है बाइक से हट गया पूरी तरह से और बाइक एक्सीडेंट कर गया। आप सोच सकते हैं कि डॉल कितना एविल है। आज के डेट में भी जो डॉल है वो उसको देख करके हंसना और उसके देख करके बात करना श्रापित माना जाता है। और नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा श्रापित जो डॉल है वो एनाबेल डॉल को ही माना गया है, क्योंकि एनाबेल जो डॉल है उसको देख करके हंसने ही से और उसका मजाक उड़ाने से ही आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये हकीकत ये है स्टोरी है? क्या ऐसा हो सकता है या ये फिर ये मनगढ़ंत कहानी है? ऐसे आपको एक बात बता दूं, एनाबेल जो डॉल है वो हकीकत है और वो एक म्यूजियम में रखा हुआ भी है, आप चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे का जो ये स्टोरी जो बताया जा रहा है क्या ये हकीकत है कि नहीं है, ये तो बात वही हो गया कि ना आज के डेट में आत्मा होता है या नहीं होता है। जैसे हम लोग का बॉडी में एनर्जी होता है, तो एनर्जी बहुत लोग साइंस के रूप में ये कहते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो आता है और फिर चला जाता है, लेकिन और आत्मा कुछ नहीं होता साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कई सारे जो पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो आत्मा है और सोल है वो हकीकत में होती है और तो शैतान भी होता है। और कई जगह धार्मिक ग्रंथों में भी शैतान का नाम मेंशन किया गया है, जो एविल काम करता है और लोगों को डराना धमकाना और तो और उसके अंदर डर पैदा करने का काम भी करता है। तो अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात बताएं कि वाकई में शैतान होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ फैक्ट हमसे छूट गया हो तो हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। नए यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर
बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दें ताकि आपको ऐसे मजेदार वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।